कुरुक्षेत्र का मैदान, अग्नि, अस्त्र और महाविनाश का साक्षी। अर्जुन के रथ की ध्वजा पर एक दिव्य स्वरूप विराजमान था, पवन पुत्र हनुमान का। युद्ध समाप्त हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पहले तुम रथ से उतरो। अर्जुन उतर गए। फिर कृष्ण उतरे। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को अर्जुन की रक्षा के लिए धन्यवाद दिया। जैसे ही हनुमान ध्वजा से अदृश्य हुए, वैसे ही रथ में आग लग गई। अर्जुन हैरान रह गए। कृष्ण मुस्कुराए, पार्थ, ये रथ दिव्य अस्त्रों से पहले ही भस्म हो चुका था। हनुमान तुम्हारी रक्षा कर रहे थे। इस तरह रामायण से महाभारत तक हनुमान जी मुख्य भूमिका निभाई। एक बार रामेश्वरम में अर्जुन और हनुमान जी की मुलाकात हुई। तब दोनों में राम रावण युद्ध को लेकर कुछ बातचीत होने लगी। अर्जुन ने कहा, यदि आपके प्रभु राम इतने महान धनुर्धर थे तो उन्होंने लंका जाने के लिए पत्थरों के बजाय बाणों से सेतु क्यों नहीं बनाया? हनुमान मुस्कुराए। बाणों से बना सेतु वानर सेना के भार को सहन नहीं सकता था। अर्जुन को खुद पर काफी अभिमान था। उसने कहा कि वो सामने तालाब में बाणों का पुल तैयार करके दिखाते हैं कि ये पुल आपका भार सहन कर लेगा। उन्होंने अर्जुन के साथ शर्त लगाई, जिसे अर्जुन ने मान लिया। हनुमान जी ने कहा कि अगर ये सेतु उनका भार सहन कर लेगा तो वे अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे, और ये टूट जाता है तो तुमको अग्नि में प्रवेश करना होगा। तब हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण कर जैसे ही पहला पैर पुल पर रखा तो सेतु डगमगाने लगा। दूसरा पैर रखा तो वह चरमराने लगा, और पुल की हालत देख अर्जुन ने शर्म से सिर झुका लिया। अर्जुन का घमंड टूट गया। जब तीसरा पैर हनुमान जी ने रखा तो तालाब खून से लाल हो गया। ये देखने के लिए हनुमान जी तालाब के नीचे गए। अर्जुन आग जलाकर उसमें प्रवेश करने वाला था। तभी कृष्ण जी वहां आए और उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। कृष्ण बोले, ये सब मेरी इच्छा से हुआ। तब कृष्ण जी ने कहा कि आपके पहले ही पग के रखते ये सेतु टूट गया होता, अगर मैं कछुआ बनकर अपनी पीठ पर आपका भार नहीं उठाता। ये सुनकर हनुमान जी दुखी हुए। उन्होंने कृष्ण जी से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि वे अपराधी हैं, मेरे कारण मेरे प्रभु को दुख पहुंचा है। इस पर कृष्ण जी ने हनुमान जी से कहा कि आप महाभारत युद्ध में अर्जुन की रथ पर लगी ध्वजा पर विराजमान रहें। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन की रथ पर हनुमान जी शिखर पर लगे ध्वज पर विराजमान हो गए। पर प्रश्न ये है, जो स्वयं संकटमोचन है, क्या उन पर भी संकट आ सकता है? जवाब है हाँ। एक बार ऋषि भारद्वाज अपने आसन पर बैठे हुए थे कि अचानक एक हाथी उनके ऊपर झपट पड़ा। केसरी जी उस समय घूमते हुए प्रभास तीर्थ के पास ही थे। उन्होंने अपने बल से हाथी के दांत उखाड़ दिए। तभी ऋषियों ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा तो केसरी ने वरदान मांगा कि मेरा पुत्र पवन के समान पराक्रमी और रुद्र के समान तेज वाला हो। इसी वरदान से भगवान रुद्र के अवतार और पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन राम की सेवा भक्ति में बिताने का वर मांगा था। पर जब श्री राम के कहने पर वानर दल सीता जी की खोज में निकला, तब हनुमान जी ने लंका जाने में अपनी असमर्थता जताई। फिर जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलाई। परंतु सवाल यह है कि हनुमान जी अपनी शक्ति क्यों भूल गए थे? बचपन में ही उन्होंने ऐसी बहुत सारी लीलाएं की जो उनकी उम्र के बच्चों के लिए संभव नहीं थी। हनुमान बचपन में काफी बहुत नटखट, शरारती स्वभाव के थे। हद से ज्यादा उछल कूद और नासमझी में, तपस्या में लीन साधुओं को परेशान करना उनका शौक था। लेकिन यही शौक उन्हें काफी महंगा पड़ा। बहुत बार वो ऋषियों मुनियों के आश्रम में पहुंच जाते। वे ऋषियों के बगीचे में घुसकर फल फूल खाते थे और बगीचा उजाड़ देते थे। वो तपस्या कर रहे मुनियों को तंग करते, जिससे उनकी तपस्या भंग हो जाती। धीरे धीरे उनकी नादानियां बढ़ती गई। इस वजह से उनके माता पिता के साथ साथ जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि भी चिंतित थे। उनकी शरारतें बढ़ती गई तो मुनियों ने उनकी शिकायत उनके पिता केसरी से की माता पिता में खूब समझाया। परंतु हनुमान जी शरारत करने से नहीं रुके। एक दिन अंगिरा ऋषि हनुमान जी की शैतानियों पर बहुत क्रोधित हो गए, ये सोचकर कि अगर ये बालक अपनी शक्तियों को भूल जाए तो इसकी शैतानियां कम हो जाएगी, इसी में इसकी भलाई भी है। क्रोध में उन्हें श्राप दे दिया कि वे अपनी शक्तियों और बल को भूल जाएंगे। तब हनुमान जी के माता पिता ने ऋषि प्रार्थना की, हमें ये बालक कठोर तप से प्राप्त हुआ है, इसका जन्म किसी खास उद्देश्य से हुआ है।
आप कृपा करके इसके श्राप के प्रभाव को कम कर दे। तब ऋषि ने कहा कि भले ही ये कुछ समय के लिए हनुमान अपनी शक्ति भूल जाएंगे, उचित समय पर कोई उनकी शक्तियों को कोई याद दिलाएगा तो याद आ जाएगा, तभी वो उन शक्तियों का उपयोग कर पाएंगे। इस श्राप से हनुमान जी का बल और तेज कम हो गया और वो शांत स्वभाव के बनकर रहने लगे। हनुमान जी को कई देवी और देवताओं ने वरदान के रूप में शक्तियां और अस्त्र शास्त्र दिए थे। हनुमान जी को सबसे प्रिय अधिक शक्तिशाली शास्त्र गदा कुबेर जी से मिली थी। इसी कारण जामवंत जी को हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलानी पड़ी। जब श्री राम जी युद्ध जीतकर लंका से वापस आए तो आभार प्रकट करने के लिए सुग्रीव, विभीषण, अंगद सभी को उपहार भेंट किए। तब राम जी से कहा कि हनुमान, तुमने संकट में मेरी बड़ी सहायता की है, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। मैंने विभीषण को लंका का राज्य दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का राज और अंगद को युवराज बनाया। आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, तुम अपनी इच्छा से कोई पद मांग लो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपने सभी को एक एक पद दिया है, अगर आप कहे तो मैं 2 पद मांग लूं। राम जी ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, बोलो तुम्हें कौन से पद चाहिए। हनुमान जी उठे और उन्हें राम जी के चरण पकड़ लिए और बोले कि मुझे यही 2 पद चाहिए, मैं इन्हें चरणों की हर पल सेवा करता रहूं, मुझे इसके सिवा कुछ और नहीं चाहिए। राम जी ने हनुमान जी को गले लगा लिया और ये वरदान दिया कि जहां भी मेरी कथा होगी तुम वह किसी ना किसी रूप में उपस्थित रहोगे। ये कथा बताती है शक्ति का अहंकार पतन का कारण है, भूलना भी कभी कभी वरदान होता है। सच्ची भक्ति पद नहीं, चरण मांगती है। संकट मोचन भी नियमों से परे नहीं, पर सच्ची भक्ति उन्हें अमर बना देती है। इसलिए जहां पर भी भगवान श्री राम के भजन कीर्तन होते हैं, हनुमान जी वहां गुप्त रूप से उपस्थित है। क्या था, हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र का पिछले जन्म का पाप के चलते ही जन्मांध पैदा हुए। आगे की कहानी